तो क्या नीतीश कुमार का पत्ता साफ करेंगे चिराग पासवान? क्या चिराग पासवान एनडीए का खेल बिगाड़ने की तैयारी कर रहे हैं? दर्शकों, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी बीच खबर सामने आ रही है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चिंतन मंथन किया जा रहा है। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी की मांग है कि कम से कम उन्हें 40 से 50 सीटें दी जाए। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है उसके मुताबिक चिराग पासवान को महज 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा 6 से 7 सीटें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को, नीतीश कुमार 102 से 105 के बीच में सीटों पर लड़ सकते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी 100 के आसपास की सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से खुले तौर पर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भी आने वाले समय में बिहार का नेतृत्व करने के लिए एक प्रमुख चेहरा है। यानी मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उस पर नजर है। और ये कोई छोटा मोटा नेता बयान नहीं दे रहा है, ये चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि अगर हमारे साथ सम्मान पूर्वक कह सकते हैं चीजें नहीं हुई तो फिर हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। 243 सीटों पर हमारी तैयारी है। 2020 में भी किस तरीके से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ा था ये किसी से छुपा नहीं है। मेरे साथ दीपक जी मौजूद है। दीपक जी, कैसे देख रहे हैं आप? ये एक तरीके से कहा जाए तो धमकी भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए, क्योंकि ये कहना कि चिराग पासवान नेतृत्व करने के लिए एक प्रमुख चेहरा है आने वाले समय में, आपको नहीं लगता नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए टेंशन है? देखिए, जब भी ये सवाल अगर चिराग की पार्टी से पूछा जाता है तो वो यही कह देते हैं कि 243 सीटों पर तैयारी हमारी इसलिए है क्योंकि अगर कल को बीजेपी, जेडीयू या फिर कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का अगर कोई प्रतिनिधित्व उतरेगा, कैंडिडेट उतरेगा, तो हमारी पार्टी उसको भी सपोर्ट कर सके। तो वो इस तरीके से कई बार बयान पलट चुके हैं। लेकिन जैसा कि आपने शुरुआत में कहा, 40 से 45 सीटों की डिमांड है। अगर हम एक नजरिए से देखें आंकड़ों के आधार पर, तो 5 सांसद उनको आज कह सकते हैं जीते हुए मिले हुए हैं, क्योंकि 5 ही सीट मिली थी, 5 जीत गए। 100% का स्ट्राइक रेट, बहुत ही शानदार प्रदर्शन था। वो भी तब जब पशुपति पारस के साथ अनबन चल रही थी। उसके बावजूद ऐसा प्रदर्शन देना अपने आप में काबिले तारीफ था। लेकिन अगर आप गौर करें तो एक लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीट आती है, इसके तहत करीब 30 सीटें उनकी बनती हैं। लेकिन उसमें से भी गौर किया जाएगा कि कितनों पर बीजेपी, कितनों पर जेडीयू, कितनों पर जीतन राम मांझी और कितनों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी यहां पर दावा ठोकती है, क्योंकि जातिगत समुदाय समीकरण भी देखा जाएगा। ऐसी स्थिति में 20-25 सीटों की बात चल रही थी। लेकिन जब ये खबर सामने आई तो अरुण भारती सामने आए और उन्होंने कहा कि ये खबर पूरी तरीके से फर्जी है। अगर हम देखें तो उनकी डिमांड है 43 से 137 सीटों के बीच की, जो कि 2015 में बीजेपी के साथ उन्होंने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2020 में उन्होंने अकेले करीब 137 सीटों पर। ऐसी स्थिति में उनका कहना है कि हमें इसके बीच की सीट चाहिए, यानी अगर 50 हो, 60 हो या 100 हो तब भी दिक्कत नहीं, लेकिन 43 से कम पर नहीं बात बनने वाली। अब कल को मान लीजिए अगर बीजेपी ने 20 सीट या 25 सीट का भी ऑफर देती है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि अगर 20-25 तक आंकड़ा पहुंचाया जाता है तो बीजेपी और जेडीयू को काफी हद तक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। 100 सीटों से भी कम पर। देखिए, अरुण भारती ने भले ही इस खबर को नकार दिया है कि कहीं ना कहीं ये खबर जो है फर्जी है, लेकिन जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक तो यही देखा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी को 20 से 25 सीटें दी जा सकती हैं। तो इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, 20 से 25 सीटों का दावा यहां पर बीजेपी की तरफ से इस नजरिए से भी है क्योंकि चिराग की पार्टी विधानसभा चुनाव के नजरिए से उतना मजबूत नजर नहीं आती। अगर इतनी ही मजबूत होती तो पिछली बार 137 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी 7 विधायक भी नहीं जिता पाई। तो आप इस बात पर भी गौर करिए। और जब 43 सीटें भी करीब बीजेपी ने दी थी 2015 में, तो करीब 2 के करीब उनका आंकड़ा था, यानी उतने बेहतर प्रदर्शन उनके विधानसभा में नहीं रहे। लेकिन 2015 और 2020 के मुकाबले में सबसे बड़ा अंतर रहा है चिराग पासवान, जो अपने आप को एक वैल्यू बनाए हैं, क्योंकि उन्होंने बिहारी फर्स्ट का जो नारा दिया वो लोगों को काफी प्रभावित कर रहा है। इसके आधार पर अगर आप देखें तो जब भी सर्वे होते हैं बिहार सीएम फेस को लेकर, जहां हम महागठबंधन से तेजस्वी को देखते हैं और एनडीए से नीतीश को देखते हैं, लेकिन एनडीए से सम्राट चौधरी और चिराग पासवान का नाम भी होता है। ऐसी स्थिति में चिराग ने अपनी वैल्यू क्रिएट की और उसको कहीं ना कहीं दिखाना चाह रहे हैं कि हम एक बड़े नेता के तौर पर हैं। और इसीलिए बार बार अरुण भारती ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर कल को जरूरत पड़ी हमारा चेहरा भी तैयार है और हमारी पार्टी भी तैयार है। बिल्कुल दर्शकों, चेहरा भी तैयार है, पार्टी भी तैयार है और इसी के बलबूते पर लगातार चिराग पासवान नीतीश सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं, हमला बोल रहे हैं। कभी कानून व्यवस्था को लेकर, कभी शिक्षा व्यवस्था को लेकर, तो कभी आरक्षण को लेकर। तमाम कई ऐसे मुद्दे हमें देखने को मिले हैं जो समय समय पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान बोलते रहते हैं। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, नीतीश कुमार के चेहरे पर पहले ही बीजेपी इस बात का ऐलान कर चुकी है, इस बात पर सहमति बन चुकी है कि चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद जो लोजपा रामविलास है, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ये कहा जाना कि हमारे पास चेहरा है
जो आने वाले समय में बिहार का नेतृत्व कर सकता है। कैसे देख रहे हैं आप, क्या नीतीश कुमार के लिए सीधी चुनौती है? देखिए, चुनौती तो है और बड़ी चुनौती है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अभी भी अगर उनको अपनी राजनीति करने के लिए, चुनावी माहौल बनाने के लिए अगर 20 साल पहले जाने की ज़रूरत है, तो ये 20 साल आखिर उन्होंने क्या किया? ये बड़ा सवाल। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये भी है सिराज, कि उनकी उम्र कहीं न कहीं अब उनके आड़े आती हुई दिखाई पड़ रही है। कल और परसों भी एक बार ये देखा गया कि वो राष्ट्रगान के वक़्त में अलग से हरकत करते हुए नज़र आ रहे थे, जो ये बताता है कि क्या वाक़ई में दिमागी तौर पर या मानसिक तौर पर मजबूत हैं, क्योंकि इसको लेकर जन स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वो भी कह सकते हैं सवाल उठा चुके हैं। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो ये नजर आते हैं कि क्या एनडीए कुनबा वाकई ये चाहता है नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा जाए, या फिर यहाँ पर जी चिराग पासवान की एंट्री होती हुई नजर आएगी। चिराग पासवान को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने बिहार के अंदर अपनी छवि को मजबूत करने का काम किया है, उससे भी ये नजर आता है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पद की लालसा में बैठे हुए हैं। आपको याद होगा कि जितना मांझी ने बाकायदा इस बात को लेकर कहा था कि भाई वो बिहार में राजनीति करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है वो एनडीए कुनबे में लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और साथ में जितना मांझी ने भी कहा था कि अगर हम 40 से 50 सीटें अगर हमारे पास आती हैं तो मुख्यमंत्री हम अपना बना सकते। तो ये तमाम पहलू ऐसे हैं जो एनडीए के लिए, खासकर अमित शाह और तमाम बीजेपी के जो आला कमान है, उनके लिए बहुत परेशानी का सबब बन सकते हैं। सीट बंटवारे को लेकर लगातार अभी खबरें निकल के सामने आ रही है कि जेडीयू को 100 मिलेंगी, बीजेपी को 100 मिलेंगी, बाकी 40, 42, 44 सीटें बचती हैं वो किस तरह से बांटी जाएंगी। आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार इस कोशिश में है कि उनको भी 5 से 10 सीटें मिल जाएं। जी, जितना मांझी भी लगातार इस प्रयास में कि 10 से 15 सीटें उनको भी मिल जाएं, तो क्या बची कुछ सीटें चिराग पासवान के हिस्से में आएंगी? तो ये एक ऐसी लड़ाई है या एक ऐसी जद्दोजहद है जिसका निदान निकालना एनडीए कुनबे के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो चुनाव आते आते यहाँ पर बड़ी आपस में फूट पड़ती हुई दिखाई पड़ सकती है। बिल्कुल दर्शकों, चुनाव नजदीक आते ही फूट पड़ती दिखाई दे सकती है। बाकायदा ये कहना गलत नहीं होगा कि दिखाई दे रही है, क्योंकि नीतीश कुमार 100 से कम सीटों पर राजी नहीं होने वाले। बीजेपी नीतीश कुमार से कम सीटों पर वो भी नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उस पर भी पेच फंस सकता है। मेरे साथ नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, कैसे देख रही हैं आप? लगातार जो है चर्चा हो रही है अरुण भारती की, चिराग पासवान की, कि आखिर ये ऐसी बयानबाजी क्यों हो रही है जब गठबंधन में सहमति बन गई है, नीतीश कुमार के चेहरे पर सीट बंटवारे को लेकर चिंतन मंथन चल रहा है, तो फिर आखिर इन बयानों के क्या मायने हैं? क्या चिराग पासवान कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर से भी हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की लगातार तारीफ कर रहे हैं? कैसे देख रही हैं आप? देखिए, राजनीति में कभी तारीफ तो कभी विरोध चलता ही रहता है, लेकिन अगर हम एनडीए गठबंधन की बात करें तो तमाम सहयोगी दल तो यही चाहेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में मन मुताबिक सीटें मिले। जहां जीतन राम मांझी 20 सीट या 20 से अधिक सीटों की बात करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी उम्मीद जताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें 10 से ज्यादा सीटें देंगी। तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी के जरिए पहले से ही ऐलान कर दिया गया था कि 40 सीटें, 40 से अधिक सीटें, इससे कम सीटों में वो मानने वाले नहीं है। और खुलकर चिराग पासवान बेशक सामने ना आए, लेकिन उनकी ही पार्टी के सांसद अरुण भारती कई मंच से कई बार ये ऐलान कर चुके हैं कि युवा चेहरे को अब मौका मिलना चाहिए, चिराग पासवान को मौका मिलना चाहिए, चिराग पासवान को आगे आना चाहिए। अब से 2 दिन पहले भी अरुण भारती ने साफ तौर पर यही कहा था कि हमें चिराग पासवान को एक भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहिए, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के आपने कई बार बयान सुने होंगे, जो कभी कहते हैं कि वो बिहार से चुनाव लड़ेंगे, फिर कहते हैं बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे, कभी बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, वहीं चिराग पासवान फिर गायब हो जाते हैं। कभी तेजस्वी यादव के साथ भी मुलाकात देखी जाती है, प्रशांत किशोर तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तो राजनीति में दल इधर से उधर हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है कि चुनाव से पहले आखिरकार सीटों को लेकर क्या बंटवारा होता है। क्या बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? तो क्या चिराग पासवान को हल्के में समझा जा रहा है?
चिराग पासवान को बीजेपी का हनुमान कहा जाता है और चिराग पासवान बीजेपी के हनुमान है, तभी पशुपति पारस को लोकसभा चुनाव में सीटें नहीं दी गई थी, नाराज होकर गठबंधन से अलग हो गए थे। तो ऐसे ही चिराग पासवान पर भी सवाल बनता है कि जब अमित शाह के साथ दिल्ली में बैठक के बाद फैसला होगा और उस बैठक के बाद चिराग पासवान को 40 सीटें या उससे अधिक सीटें नहीं मिली, या मान लीजिए कि उन्हें 20 सीटों पर सिमटा दिया गया, क्योंकि चर्चा तो ये भी है कि 20 से 28 सीटों के करीब चिराग पासवान को दी जा सकती हैं। जी। तमाम यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं। अमित शाह के साथ बैठक होने के बाद ही फैसला होगा। तो क्या इस बैठक में मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो क्या चिराग पासवान के लिए रास्ते खुले हैं? तो सवाल तो कई बनते हैं। बिल्कुल दर्शकों, सवाल कई बनते हैं क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती यह है कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम जो सहयोगी हैं उनको साथ लेकर चले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान एनडीए के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी की तरफ से ऐसी बयानबाजी हो रही है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान अभी से ही दाव पेच खेलने की तैयारी में है और वो अपने लिए कोई और विकल्प की तलाश भी कर चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।